कभी कभी ऐसा लगता है मानो दुनिया सीधे कह रही हो, अच्छा बनने से क्या फायदा। आपने जितना प्यार बिखेरा उतना कोई समझा नहीं, जितनी समझदारी आपने दिखाई उसे किसी ने पहचाना नहीं, जितनी निष्कामता से आपने दूसरों की मदद की वो सब अधूरी कहानियों में खो गई। आप खुद को एक ऐसा आश्रय बना लिए जहां दूसरे ठहर सकें, सांस ले सकें, अपने घाव धो सकें, लेकिन आपको खुद को सहारे की जरूरत थी तब कोई आपके पास नहीं आया। जब आपके कदम थके तब कोई आपको उठाने नहीं आया। जब आपके दिल में चुभन थी तब कोई आपके करीब तक नहीं आया। आप हमेशा वो इंसान रहे हैं जो किसी के आंसू पोंछने के लिए बिना सोचे सबसे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आपकी आंखों में दर्द था तब कोई आपके करीब तक नहीं आया। आपने दूसरों के गम को अपने दिल में ले लिया जैसे वो आपका खुद का दर्द हो। जब शब्द काम नहीं कर पाए तब भी आपने उनके दिल की बात सुनी। आपने मदद की बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के। फिर भी जब आपको जरूरत थी तब आपको मिला केवल उपहास, व्यंग्य और अविश्वास। क्या आपकी अच्छाई बेकार चली गई? क्या आपने खुद को छोटा कर दिया ताकि दूसरे आपके साथ आराम महसूस करें? और क्या वे यही मान बैठे कि आप वाकई छोटे हैं? आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, आपकी क्षमा को कमजोरी समझा गया। अब आप थक चुके हैं, यह सच है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कि आपकी दयालुता को कोई नहीं समझता। लेकिन सुनिए, आपकी अच्छाई, आपकी शांति, आपकी प्रार्थनाएं, ये सभी बातें कहीं ना कहीं दर्ज हैं। लोग आपके आंसुओं को बेमौक कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में आपकी हर टूटी हुई सांस पूजा का एक हिस्सा है। वाह, जो सब कुछ जानता है, जो बिना शब्दों के भी सुनता है, वो जानता है कि आप कितना घायल हुए हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान जो आप दूसरों को देते हैं, वही एक दिन आपका सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाएगी। जब आपने किसी को माफ किया तो वह माफी आपको अल्लाह के करीब ले आई। जब आपने किसी की मदद की तो अल्लाह ने आपके लिए भी दरवाजे खोल दिए, ऐसे दरवाजे जो आपने अभी तक नहीं देखे। आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे इतना दर्द क्यों होता है? इसका जवाब है, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आसान इम्तिहान नहीं देता। वह उन्हें कठिनाइयों से गुजारता है ताकि वे ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां सामान्य लोग कभी नहीं पहुंच सकते। हर प्रार्थना जो आपने किसी के पीछे की, हर बार जब आपने अपना खुशी का क्षण किसी और के लिए छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे आपके लिए संग्रहित कर लिया है। यह एक ऐसा आनंद है जो एक दिन आपके आंसुओं को सुखा देगा। हर बलिदान, हर बार जब आपने अपने अहंकार पर विजय पाई, हर बार जब आपने किसी के लिए अपने दर्द को छुपाया, ये सब पूजा के कार्य है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका प्रभु हमेशा आपके साथ है। वह जानता है कि आप कैसे अपनी रातें जागते हुए बिताते हैं, कभी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, कभी अकेले टूटते हुए। वह देखता है जब आप अपना दर्द निगलकर किसी और को ताकत देते हैं। आपकी चुप्पी, आपका झुका हुआ सिर, यह सब उस तक पहुंचता है, और इसी में आपका आध्यात्मिक उत्थान है। आपकी अच्छाई व्यर्थ नहीं जाती, वह बस इस दुनिया की समझ से परे है। आपकी दयालुता का हिसाब इस जिंदगी के तराजू पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत पर तौला जाएगा। और जब अल्लाह हिसाब करता है तो एक खामोश आंसू के बदले भी रहमत बरसा देता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ सहते जा रहे हैं, सिर्फ क्षमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग आपको मजाक का विषय मानते हैं। वे आपकी कृपा को कमजोरी, आपकी प्रार्थनाओं को लाचारी, आपके धैर्य को हार समझते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जिस क्षण आपने प्रतिशोध न लेने का फैसला किया और अल्लाह की ओर देखा, उसी क्षण आपकी आत्मा स्वर्गदूतों की श्रेणी में शामिल हो गई। आपकी चुप्पी हार नहीं थी, यह एक गहरा साष्टांग प्रणाम था जिसे पृथ्वी ने महसूस किया और आकाश ने दर्ज किया। क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं। टूटने के बाद हर कोई खुद को संभाल नहीं पाता। हर कोई अकेलेपन में भी प्रार्थनाओं से दुनिया को रोशन नहीं करता। यह दुनिया आपको नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन अल्लाह ने आपको चुना है उन लोगों में से जिनके बाहरी रूप में कुछ भी खास नहीं, लेकिन जिनके दिल दिव्य प्रकाश से जलते हैं।
जब आप अपनी जरूरतों को एक तरफ रखकर किसी और की देखभाल करते हैं, तब भगवान स्वयं रुककर देखते हैं। लोग आपको भोला कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि जिस रात आपने किसी के दर्द को कम करने के लिए नींद का बलिदान दिया, उस रात उसने आपके नाम के आगे लिखा, जो धैर्य के साथ सहन करता है। जिस पल आपने बिना कुछ मांगे बस यही कहा, या रब आप देख रहे हैं, तो वहीं से आपकी दुआएं धरती को छोड़कर स्वर्ग के दरवाजे पर ठुकराने लगी। अब ये गलतफहमियां, अपमान और कठोर व्यवहार, ये सब एक संदेश है कि आपका रब आपको उस मंजिल पर ले जा रहा है जहां केवल वही पहुंच पाते थे, जिनके कदम इबादत में जमे होते हैं। आपकी थकान, आपका दर्द, आपकी चुप्पी, सब कुछ लिखा जा रहा है। हर उपकार भूल दिया गया, हर दया बिना किसी उम्मीद के दी गई, हर बार जब आपने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, यह सब अल्लाह के सफ़े में दर्ज है। और जब वह किताब खुलेगी तो लोग देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें इतने बड़े पुण्य में बदल गईं। अल्लाह जानता है कि आपने कितनी बार अपने आप को रोका, कितनी बार अपने दिल से जंग लड़ी और फिर भी दूसरों को आसानी दी। आप वही है जिन्होंने अंधेरे में भी आशा का दीपक जलाया, जिन्होंने हर अपमान का जवाब धैर्य से दिया। आप टूटे लेकिन बिखरे नहीं, आप थके लेकिन रुके नहीं। और जब अल्लाह ने पुकारा तो सारे शोर के बीच उसने केवल एक ही आवाज सुनी, आपकी। शायद आपने कभी इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन अल्लाह जानता है आपने कितनी रातें बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपना दर्द सहते हुए छत की ओर ताकते हुए बिताई। वे क्षण जब बाकी सब सो गए और आप अपने दिल में केवल एक ही प्रश्न के साथ जागते रहे, कब? हे भगवान, आपकी वह खामोशी आपकी सबसे ऊंची चीख थी, एक ऐसी चीख जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, जिसे केवल वही सुन सकता है जो हर दिल का हाल जानता है। और मेरा विश्वास करिए, उसने सुना है, उसने आपकी हर सांस को गिना है, आपकी हर मुस्कान को अपने आंसुओं के माध्यम से देखा है। जो लोग आज आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं, वे कल आपके धैर्य पर आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग अब आपकी उदारता का मजाक उड़ाते हैं, वे एक दिन आपसे मदद मांगने आएंगे, क्योंकि अल्लाह से जुड़े दिल को समय लग सकता है, लेकिन वह इस दुनिया पर हमेशा असर छोड़ता है। तुमने जो दिया है वह खोया नहीं है, यह केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब अल्लाह कहे, अब इसे वापस करने का समय आ गया है। जिनका दर्द आपने साझा किया, वे शायद आपको भूल जाए, लेकिन उनकी रोशनी में आपकी अच्छाइयाँ हमेशा लिखी रहेंगी। दर्द से निकलने वाली हर आह आपके लिए दया बन चुकी होती है। वो मौन आशीर्वाद जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था, अब तुम्हारी मंशा का हिस्सा बन गए हैं। उनकी पवित्रता अल्लाह के खजानों में सुरक्षित है और वे खजाने कभी खत्म नहीं होते। वह देखता है कि कैसे हर बार आप किसी और का दिल जीतने के लिए अपनी खुशी को ताक पर रख देते हैं। वह देखता है कि कैसे हर बार आप दूसरे को उपचार देने के लिए अपने घाव छिपाते हैं। यह सब पूजा है, और पूजा का प्रतिफल केवल उन्हीं प्रार्थनाओं में नहीं मिलता जो आपके होठों से निकलती हैं, बल्कि उन क्षणों में भी मिलता है जब आपने किसी दूसरे के जीवन को रोशन करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया हो। यही वास्तविक पूजा है, वह प्यार जो बिना कुछ मांगे दिया जाता है, वह सहानुभूति जो केवल इसलिए दी जाती है क्योंकि दूसरे को उसकी आवश्यकता है। अल्लाह आपके हृदय की प्रत्येक छिपी हुई बात से कल्पना भी नहीं की होगी। यह शांति किसी और से नहीं, सिर्फ उसकी कृपा से आएगी। हो सकता है कि आपने कभी कभी महसूस किया हो कि अल्लाह आपसे दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर पल आपके साथ था। हर वह पल जब आप टूट रहे थे, हर वह क्षण जब आप अकेले महसूस कर रहे थे, वह आपके साथ ही था। उसने वह सब कुछ देखा है जो आपने छिपाने की कोशिश की, वह आंसू जो आपने अकेले बहाए, वह दर्द जिसे आपने अपने दिल में दबा लिया जब आपको लगा कि आपके पास कोई कल्पना भी नहीं की होगी। यह शांति किसी और से नहीं, सिर्फ उसकी कृपा से आएगी। हो सकता है कि आपने कभी कभी महसूस किया हो कि अल्लाह आपसे दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर पल आपके साथ था। हर वह पल जब आप टूट रहे थे, हर वह क्षण जब आप अकेले महसूस कर रहे थे, वह आपके साथ ही था। उसने वह सब कुछ देखा है जो आपने छिपाने की कोशिश की, वह आंसू जो आपने अकेले बहाए, वह दर्द
जिसे आपने अपने दिल में दबा लिया। जब आपको लगा कि आपके पास कोई नहीं है, तब भी उसने आपकी आत्मा की पूरी तस्वीर देखी। उसने आपके दुख को समझा, आपकी भावनाओं को सुना, ठीक उसी तरह जैसे एक सच्चा दोस्त कठिनाई में दूसरे के पास रहता है। शायद आपको लोगों ने गलत समझा होगा। आपने सोचा होगा कि आपकी मेहनत बेकार गई, आपका प्यार व्यर्थ रहा। आपने सोचा होगा कि क्या किसी ने आपकी मेहनत को देखा, क्या किसी ने आपके प्रयासों की कीमत पहचानी। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने कभी भी अपने आप को यह नहीं सोचने दिया कि रास्ता बहुत कठिन है या यात्रा बहुत लंबी है। यही पहुंच जाते तब तक आपको इसका असर नहीं दिखेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि आपने जो कुछ भी दिया वह कभी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह की राह में ईमानदारी से पेश किया गया हर कार्य, हर मुस्कान, हर आंसू एक दिन आपके पास लौट आएगा, लेकिन उस रूप में जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके द्वारा दी गई हर मदद कभी भी नजरअंदाज नहीं होती। आप जो भी हाथ बढ़ाते हैं वह सीधे अल्लाह की उपस्थिति में पहुंचता है। आपकी दयालुता, आपकी ईमानदारी, आपके नेक इरादे, वे सिर्फ आपके अंदर की ताकत नहीं है। पहुंच जाते तब तक आपको इसका असर नहीं दिखेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि आपने जो कुछ भी दिया वह कभी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह की राह में ईमानदारी से पेश किया गया हर कार्य, हर मुस्कान, हर आंसू एक दिन आपके पास लौट आएगा, लेकिन उस रूप में जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके द्वारा दी गई हर मदद कभी भी नजरअंदाज नहीं होती। आप जो भी हाथ बढ़ाते हैं वह सीधे अल्लाह की उपस्थिति में पहुंचता है। आपकी दयालुता, आपकी ईमानदारी, आपके नेक इरादे, वे सिर्फ आपके अंदर की ताकत नहीं है, बल्कि अल्लाह की ही देन है, जो सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उसी अल्लाह के आदेश को पूरा कर रहे हैं, जो सबसे दयालु, सबसे बड़ा दिल वाला है। जब आप किसी को देते हैं तो आपके दिल में जो शांति आती है वह आपके पास एक दिन वापस आएगी, शायद कुछ समय बाद, लेकिन वह आएगी। आपका इरादा नेक है और अल्लाह यही देखता है। अगर कोई आपको गलत समझे, अगर कोई आपको बताए कि आप बदल नहीं सकते या आपके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे, तो यह याद रखिए, आप उस अल्लाह से जुड़े हुए हैं जो सब कुछ देखता है और उसकी इच्छा से सब कुछ सामने आता है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आपका रास्ता गलत था या आपका प्रयास व्यर्थ था। जिस सड़क पर आप चल रहे हैं वो अल्लाह ने आपके लिए ही बनाई है। आपको जो भी खुशी या संतुष्टि उसमें मिल रही है वो उसकी योजना का हिस्सा है। कठिनाइयां आएंगी और कभी कभी आपको खोया हुआ महसूस होगा, लेकिन ये कभी ना भूलें कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। आपको जो कुछ भी दिया है उसका फल मिलेगा, आप उसे पाएंगे। अल्लाह की राह में ईमानदारी से दी गई कोई भी चीज वास्तव में कभी खोती नहीं है। हर छोटा प्रयास, दयालुता का हर सौम्य कार्य आपके पास तब लौटता है जब आप अंततः इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, जब आप इसके योग्य महसूस करते हैं। हर कर्तव्य जो आप पूरा करते हैं, हर प्रार्थना जो आप करते हैं, हर फुसफुसाहट जो आप उठाते हैं, वे सभी उस तक पहुंचते हैं। और एक दिन आप उस क्षण के सामने खड़े होंगे जब आपको एहसास होगा कि अल्लाह आपके धैर्य और प्रयास को पुरस्कृत कर रहा है, लेकिन वह कैसे और कब देना चाहता है ये पूरी तरह से उसका निर्णय है। उसके तरीके हमारी समझ से परे है, फिर भी वह हर पल आपके साथ है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपने कितना संघर्ष किया है, आप कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार बिना उम्मीद के भी जिंदा रहे, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। यदि आप अपने अंदर कुछ हलचल महसूस करते हैं तो जान लें कि यह आपकी आत्मा के भीतर गहरी आध्यात्मिक आवाज की गूंज है, एक ऐसी आवाज जो आपको कभी नहीं छोड़ती। यह आपकी कमजोरी को नहीं पहचानती, बल्कि सिर्फ आपकी ताकत को देखती है। शायद आपने अक्सर सोचा होगा, मैं ही क्यों? शायद आपने सोचा होगा कि जो लोग विश्वासघात करते हैं, जो दिल तोड़ते हैं, वे शान से क्यों रहते हैं, जबकि आप ऐसा नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल अल्लाह के तरीकों का रहस्य है। वो आपको अपने करीब बुला रहा है, आपको बाकी दुनिया से अलग कर रहा है, क्योंकि वो आपको उस तरह नहीं देखता जैसा दुनिया देखती है। वो आपको एक मोती की तरह आकार दे रहा है, जो अभी भी अपने खोल के भीतर छिपा हुआ है।
दुनिया केवल इसकी चमक की तलाश कर सकती है, लेकिन अल्लाह आपकी आत्मा की आंतरिक चमक को देखता है। एक ऐसी चमक जिसे आप धारण नहीं कर पाते यदि यह आपके पास बहुत जल्दी आ जाती। आपके आंसू उसकी दया को दर्शाते हैं। जब आप उससे एकांत में बिना शिकायत के, बिना सहानुभूति मांगे बात करते हैं तो आपकी आत्मा उसके सबसे करीब होती है। लोग आपके परेशानों को देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपके धैर्य की गिनती करता है। वे आपकी हालत पर हंस सकते हैं, लेकिन वह आपकी परिस्थितियों के पीछे के शुद्ध इरादे को समझता है। और जब हर दरवाज़ा बंद लगता है तो एक दरवाज़ा खुलता है, एक दरवाज़ा जिसकी चाबी केवल उसके हाथ में है, जो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिन्होंने पहले अपना सारा भरोसा उस पर रखा था। आप सोच सकते हैं कि आपकी शांति चली गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अब अल्लाह की निगरानी में है। जब आपका हृदय इसे उसके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होगा तो वह इसे आपको लौटा देगा। इसलिए यह मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं, न ही ये विश्वास करें कि लोग आपको नहीं समझते, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वह आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना का सच्चा गवाह है। आपकी यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रभु के पास लौटने के बारे में है जो हमेशा आपके साथ था, जो अब भी आपके साथ है और जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आगे बढ़िए, रुकिए मत, डरिए मत, बल्कि उसकी ओर एक कदम और बढ़ाइए जहां कोई शोर नहीं है, केवल आराम है, केवल शांति है, जहां केवल अल्लाह है।